दर्शकों आपको बता दें कि बिहार के जाने-माने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ संजीवनी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक एज के बाद हम देखते हैं कि हर कोई है जो आँखों की बीमारियों से कहीं न कहीं ग्रसित होता ही है, चाहे कोई भी बीमारी हो। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जो ज़्यादा होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है? देखिए, निश्चित ही देखें तो एक उम्र के बाद आँखों में कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसके लिए जानकारी ज़रूरी है, जागरूकता ज़रूरी है। उचित रख-रखाव आँख के करने हैं कि उसको आप थोड़ा टाल सकेंगे और उसका उचित उपचार करेंगे। तो एक उम्र के बाद अगर देखें तो सबसे पहले तो 40 वर्ष की आयु के बाद आँखों की मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ती हैं और प्रेसबायोपिया नामक बीमारी कह लें या प्रेसबायोपिया नामक फिजियोलॉजिकल कंडीशन कह लें होता है, जिसमें कि वो व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति 40 के बाद कहता है मुझे नज़दीक का चीज़ पढ़ने में धुंधला दिखाई देता है। तो उसको एक एक ढंग की फिजियोलॉजिकल चीज़ है, तो वो एक सिम्टम होता है और लोग उसको प्रेसबायोपिया कहते हैं। उसमें आँखों के मसल कमज़ोर होने के कारण होता है। इसके अलावा देख लें कि डायबिटीज़ जिस तरह पाँव पसार रहा है हिंदुस्तान में, कि अगले कुछ वर्षों में हिंदुस्तान डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। और डायबिटीज़ आँखों के लिए काफ़ी खराब बीमारी भी करता है और आँखों में काफ़ी असर करता है। शुरू से ले लें तो डायबिटीज़ के लिए लेके जो अब देखें तो डायबिटीज़ के कारण डायबिटीज़ जनित अंधत्व इरिवर्सिबल भी हो सकता है। तो इरिवर्सिबल का मतलब हो गया कि आप एक बार अगर वो डायबिटीज़ से रोशनी जाती है तो कितने दफ़े लौट के नहीं आती है। इसलिए इसके लिए जागरूकता जरूरी है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप नियमित अंतराल पर नेत्र चिकित्सक से मिलें और अगर उसका कोई संभावना दिखे तो उसका उचित उपचार करें। डायबिटीज़ में रेटिना के वेसल्स में दिक्कतें आती हैं और उसमें हेमरेजेस होते हैं, एक्सुडेट होते हैं, इसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। उस कारण से होता है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर देखते हैं जब होते हैं, ज़्यादा पूछते सुनते होंगे अपने अपने बुजुर्ग हुए तो जो दादाजी पिताजी माताजी जो भी होते हैं तो क्या हो भाई तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं। तो मोतियाबिंद भी एक उम्र के बाद पाए जाने वाली सबसे बड़ी बीमारी है जो कि रोशनी क्षीणता का सबसे प्रमुख कारण है। तो मोतियाबिंद के इसके लक्षण क्या होंगे? लक्षण होंगे कि दिखना कम होगा या लक्षण शुरू में होंगे कि डिप्लो दो दिखना, जैसे अगर दूर देखने में अगर चांद देखेंगे तो अगल बगल दो दिखाई देगा, या कलर्ड हेलोज होगा। कलर्ड हेलोज तो काला मोतिया में भी होता है, लेकिन सफेद काला मोतिया में जो होता है वो एक उसमें होता है तो अलग है, इसमें भी होता है। तो रोशनी दृष्टि कम होना और आप कुहासा ऐसा दिखना, ये सब चीजें मोतियाबिंद में होता है। मोतियाबिंद के अलावा आप देख लें एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशंस। तो एक व्यक्ति का पर्दे में एज के साथ जो चेंजेस होते हैं उसको मैकुलर डिजेनरेशन कहते हैं। ये जब लॉन्जेविटी बढ़ा है, जब उम्र ज़्यादा बढ़ने लगा है तो ये बीमारी ज़्यादा बुजुर्गों में ज़्यादा घर करने लगी है। इसके अलावा ग्लूकोमा भी एज के साथ होती है। तो इन सब कुछ बातें हैं जो एज के कारण प्रमुखता से होती है। बीमारी तो कोई भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, एज भी कोई बात नहीं है कि पूरा, लेकिन एज के हमारे इन सब चीज़ों की सावधानी बीमारियों की रखनी पड़ेगी।